जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और दाल चना ढाबा स्टाइल में। तो कीमा और दाल चना बनाने के लिए मैंने ले लिया है, ये मैंने एक पाव दाल लेके 2 घंटे पहले धो के भिगो दी थी। और ये मैंने 400 ग्राम कीमा ले लिया है, इसको भी धो के रख लिया है। और ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 छोटी प्याली कुकिंग ऑयल की है। पाउडर मसाले इसमें जाएंगे। ये हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर। हाँ, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सूंड डाल रही हूँ उसका पाउडर। और नमक हस्बे जायका। 1 बड़े साइज़ की प्याज लेकर रफली चॉप कर लिया और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर उनको रफली चॉप कर लिया और 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले मेरी वीडियो व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ऐसे ज़रूरत है। तो व्यूअर्स मैंने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। हो सकता है मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 5 से 7 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बारीक पेस्ट है ना, इसलिए अगर चॉप किया होता तो तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। इसको अब हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसमें लहसुन अदरक और प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं पाउडर मसाले भी ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, खून पाउडर वगैरह डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ और कीमा भी इनमें अच्छी तरह से जो है ना वो भुन जाए और इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए हम चूल्हे को ना उसकी आंच को कम करेंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अपना पानी छोड़ें। तो व्यूअर्स मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है और इसमें से बहुत अच्छी सब्ज़ मिर्चों की खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चनों की दाल। ये पानी भी इसमें साथ ही डाल रही हूँ। चनों की दाल डालते हुए इसको पानी साथ डालना है। चनों की दाल डालते हुए पानी साथ इसलिए डालते हैं ताकि वो जो दाल है ना ऑयल में जाके सख्त ना हो जाए। तो दाल को पानी में मतलब घी में पहले नहीं भूनते, जब ये गल जाएगी तो फिर हम इसको भून लेंगे। अभी मैं ढकना बंद करूँगी कुकर का। और वेट लगा देंगे और जब इसका इसको हमने 15 मिनट के लिए पकाना है। इसमें जब इसकी वेट जो है ना विसल बनना शुरू होगी उसके बाद हम टाइम। तो व्यूअर्स हम चेक करते हैं कि 20 मिनट गुजर चुके हैं। हम चेक करेंगे कि हमारी दाल और कीमा जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हम इसका जो है ना ढक्कन उतार लेंगे। वेट मैंने उतार लिया, तो अभी हम चेक करते हैं। फिर अभी एंड पे हम इसमें डालेंगे ये देखें, हम दाल को मैंने ऐसे उंगली पे जो है ना चेक कर लिया, ये गल चुकी है। और अभी हम एंड पे इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखें नाज़रीन, जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अभी ऊपर थोड़ा सा हम धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। देखें ये देखने में कितनी मज़ेदार दाल लग रही है हमारी। तो व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। वीडियो का इख्तिताम
इस दुआ से करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके और हमारे खाना में बरकत लाए, आमीन। इसी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।